हाँ, डीएम सिंह घरवार हर चुनाव से पहले सक्रिय हो जाते हैं। क्या 2027 की तैयारी या जनता फिर पूछेगी पुराने वादों का हिसाब? बात करते हो जिला बदल। जिला किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का जिला है? जिला बदल करो। डीएम सिंह का हर बार खड़ा है। अगर अपराधी हो तो जिला बदल करके दिखाओ। और सेवक हूँ तो इसी जिले में इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि दिमाग ठिकाने कर दूंगा। नमस्कार, मैं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं मिसिंग न्यूज इंडिया। भदोही की राजनीति एक बार फिर एक नाम तेजी से चर्चा में, डीएम सिंह घरवार। पिछले कुछ दिनों से उनकी राजनीति सक्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। गांव गांव दौरे, लोगों से मुलाकात, बैठकों का सिलसिला, सोशल मीडिया पर बढ़ती मौजूदगी और राजनीति की बड़ी बड़ी बयान। इन सबके बीच भदोही की राजनीति एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या डीएम सिंह घरवार ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? हालांकि अभी तक उन्होंने या उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन राजनीति में चुनाव की घोषणा से पहले माहौल बनाया और वो भदोही में फिलहाल ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा। लेकिन सुनिएगा, यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जैसे जैसे डीएम सिंह घरवार की सक्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे विरोधियों भी पुराने मुद्दे की फाइल खोल रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि डीएम सिंह घरवार हर चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े आंदोलनों की बात करते हैं, लेकिन बाद में वही मुद्दे ठंडे पड़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मझवा विधानसभा का उपचुनाव। उस समय भी डीएम सिंह घरवार काफी सक्रिय दिखाई दिए थे, जनता के बीच पहुंचे, बयान दिए और राजनीतिक माहौल बना। लेकिन विरोधियों का आरोप है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो सक्रियता पहले जैसे नहीं रही। उसके पहले भदोही विधानसभा चुनाव साल 2022, डीएम सिंह घरवार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया, क्योंकि उन्हें कुल केवल 881 वोट मिले, जो कुल मतों का लगभग 0.35% और वे 8वें स्थान पे। अब यही आंकड़ा आज उनके विरोधी भी उठा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि जो नेता पिछली बार 881 वोटों तक सीमित रहा, उसे पहले जनता का भरोसा जीतना होगा, तभी वो 2027 में बड़ी चुनौती का पेश कर पाएगा। हालांकि समर्थकों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि राजनीति सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं रहती। कई नेता हारकर भी बाद में बड़े जन नेता बनते हैं, इसलिए 2022 का परिणाम भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। इसी बीच एक और मुद्दा बार बार चर्चा में आता है, पहाड़ी भगाओ भदोही बचाओ अभियान। यह अभियान उस समय जिले में काफी चर्चा विषय बना हुआ था, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि जिस आंदोलन को बड़े जन आंदोलन का रूप देने की बात कही गई थी, वह आगे उसी ताकत से जारी नहीं रह सका। हालांकि इस पर डीएम सिंह घरवार के समर्थकों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों को उठाना था और उसे राजनीतिक नजरिए से देखकर आलोचना करना उचित नहीं है। अब यह सवाल है कि अगर डीएम सिंह घरवार 2027 में चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सबसे पहली चुनौती जनता का विश्वास, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते। जनता पिछले चुनाव, पुराने वादे और नेताओं की सक्रियता सब कुछ याद रखती है। दूसरी चुनौती संगठन की बड़ी मजबूती। भदोही विधानसभा में जीत के लिए सिर्फ लोकप्रियता नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत संगठन की भी जरूरत होती है। तीसरी चुनौती मजबूत राजनीतिक का मुकाबला। अगर प्रमुख दल अपने प्रभावशाली उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो मुकाबला और कठिन हो सकता है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, सभी दल इन सीट को अपने हिसाब से महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे में जेडीयू को उम्मीदवार के रूप में डीएम सिंह घरवार को एक बहुकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा चौथी चुनौती 881 वोटों की छवि से बाहर निकलना। राजनीति में धारणा भी बहुत मायने रखती है, इसलिए अगर डीएम सिंह घरवार 2027 में बड़ा दावा पेश करना चाहते हैं तो उन्हें जनता के बीच यह साबित करना होगा कि आज उनकी राजनीति ताकत 2022 से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। डीएम सिंह घरवार के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए जाए आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है। उनका दावा है कि घरवार लगातार जनता के बीच है, क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हैं और आने वाले समस्या परिणाम भी दिखाई देता है। अब फैसला किसका सही है
ये जनता तय करे। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, अब जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनती, जनता हिसाब भी मांगती है। उसे याद रहता है कि किसने क्या कहा था और कब कहा था और कितना पूरा किया था। यही वजह है कि 2027 का चुनाव सिर्फ नए वादों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पुराने वादे, पुरानी आंदोलनों और पिछले चुनाव प्रदर्शन का भी परीक्षा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या डीएम सिंह गहरवार 2027 में भदोही की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? क्या 881 वोटों से शुरू हुई कहानी इस बार हजारों और लाखों वोटों तक सीमित पहुंचेगी, या फिर जनता पुराने सवालों का जवाब मांगते हुए कोई नया फैसला करेगी? अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मिसिंग न्यूज इंडिया के साथ।